हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं डॉक्टर विशाल। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे पाइल्स और फिशर के ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि ऑइंटमेंट खरीद लेते हैं मेडिकल स्टोर से, या उनके डॉक्टर उनको ऑइंटमेंट लिख के दे देते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि ऑइंटमेंट ठीक से लगाना कैसे होता है। एंड वो गलत तरीके से लगाते रहते हैं, कभी ठीक नहीं होते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं कि क्या गड़बड़ है और क्यों वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है। लेट मी एक्सप्लेन यू प्रॉपरली कि पाइल्स या फिशर का जो ऑइंटमेंट आता है उसको लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहली बात, आप जब भी ऑइंटमेंट लोगे तो उसके ऊपर एक ऐसा कोन जैसा आपको एक अटैचमेंट मिलता है। तो ये जो कोन जैसा अटैचमेंट होता है ये आपको मदद करेगा दवाई को सही जगह पे पहुंचाने के लिए। तो जब आप दवाई को ओपन करोगे, जब आप ट्यूब को ओपन करोगे, उसके अंदर एक सीलिंग होगी जो उसके कवर पे लगी होगी फॉइल की। आप उस पर छेद बनाओगे और फिर उसके ऊपर आप ये अटैचमेंट लगा दोगे। जब आप उसको स्क्वीज़ करोगे तो ये अटैचमेंट अंदर से दवा से भर जाएगा, और जब ये दवा से भर जाएगा तब आप उसको अपने एनल रीजन में स्क्वीज़ करके लगाएंगे। उसमें जो इतना डिस्टेंस है, जो वो कोन का एरिया है, वो लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास होता है। एंड दैट इज़ द आइडियल एरिया इनसाइड योर एनल रीजन जहाँ पर ये दवा पहुँचनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी अंडरस्टैंडिंग में है कि मैं उसको उंगली पे लेके बाहर से लगा लूँगा तो आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दवा सही जगह पर पहुँच ही नहीं पाएगी। वो जो मसल्स हैं वहाँ पे, जो एनल स्फिंक्टर की मसल्स हैं जो कि टाइट हो जाती हैं फिशर के दौरान या पाइल्स के दौरान, वो जो मसल्स हैं वहाँ तक दवा पहुँचनी चाहिए, तभी आपको उसका पूरा फ़ायदा होगा, तभी वो मसल्स रिलैक्स हो पाएंगी। तो वो जो कोन है उसमें जब आप ऐसे स्क्वीज़ करोगे, जैसे टूथपेस्ट का वो ट्यूब स्क्वीज़ करते हैं, तो उसके अंदर दवा भर जाएगी। फिर वो जो कोन है उसके ऊपर आपको किसी किस्म का लुब्रिकेंट लगाना पड़ेगा। मोस्ट कॉमन लुब्रिकेंट जो आप खरीद सकते हैं मेडिकल स्टोर से, दैट इज़ लिग्नोकेन जेली। हो सकता है आपको इसके लिए प्रेस्क्रिप्शन लेना पड़े अपने डॉक्टर का, तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस करके उनसे एक प्रेस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं लिग्नोकेन जेली के लिए। कुछ लोग वैसलीन जेली भी यूज़ कर सकते हैं, बट बिकॉज इट इज़ नॉट अ मेडिकल प्रोडक्ट, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन और क्वालिटी कैसी होती है। हाउएवर जो लिग्नोकेन जेली होती है, जो मेडिकल यूज़ के लिए आती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्डाइज्ड होती है। एंड एज अ डॉक्टर आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू टू यूज़ स्टैंडर्डाइज गुड क्वालिटी थिंग्स। तो लिग्नोकेन जेली से आप वो कोनिकल एरिया को उसके ऊपर लगा के उसको लुब्रिकेट कर सकते हो, और फिर आप अपने एनल रीजन में उस ट्यूब को डाल के स्क्वीज़ करके दवा को अंदर की तरफ पहुंचा सकते हो। अब अगर आपने ये सक्सेसफुली कर दिया है, उसके बाद आप अपने हाथ धोना मत भूलिएगा। जो वो टिप की, जो वो ट्यूब की जो टिप होती है उसको भी धोना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन शुड यू अप्लाई द ऑइंटमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए। जब भी आपने वो ऑइंटमेंट लगाया है उसका असर आने में, आपको एब्जॉर्ब होने में कुछ समय देना पड़ेगा बॉडी को, लगभग 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। सो व्हाट आई जनरली एडवाइज इज़ दैट जो पेशेंट्स हैं जिनको पता है कि उनको रोज़ सुबह तकलीफ़ होती है, मोशन पास करने के टाइम पे पेन होता है, दे शुड अप्लाई द ऑइंटमेंट इन द नाइट बिफोर स्लीपिंग। तो रात भर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। सुबह आप जब मोशन पास करोगे तो आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होगी। एंड जब आप मोशन पास कर चुके हैं उसके बाद आप दोबारा लगवा लीजिए, तो फिर से वो दवाई का असर शुरू हो जाएगा और आने वाले कुछ घंटों तक वो मेंटेन रहेगा। सो दीज आर द 2 थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट अप्लाइंग ointments for fissure and piles. I hope you like this video. इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो बेशक बताइए। I'll be more than happy to help you out and I will see you in the next one.